आपको एक नीट एस्पिरेंट की सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ। ये सक्सेस स्टोरी बिल्कुल रियल है और लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे अनअकैडमी प्लस पे एक बच्ची पढ़ती थी, दैट इज़ अनुष्का गर्ग। उसके बारे में हम बात करेंगे। वो बच्ची जो है यूपी की थी और अभी वो मेरठ के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। एंड वो फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने नीट को क्रैक कर दिया था। भले उसके अच्छे मार्क्स नहीं थे, वो 700 को क्रॉस नहीं कर पाई थी, बट वो मुझे जहाँ तक याद है, एग्जैक्टली तो नंबर याद नहीं है, बट वो करीब 630-40 के आसपास मार्क्स उसके होंगे। उसके सेकेंड राउंड में उसको मेरठ का एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। जब मैंने इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी बातें हुई, बट कुछ चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब पे उसी साल अपलोड कर दिया था। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं हमेशा उसके बारे में आप सबको शेयर करता हूँ। आज मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप रियल में मोटिवेट हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बात करेंगे एंड दैट इज़ कि जो पहले तो वो 12th क्लास के स्टूडेंट थी और 12th में रह के उसने पास किया था। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। बस आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा और उस 1 महीने में आपको 12th भी मतलब नीट की तैयारी करनी है, यानी 11th को रिवाइज करना है और फिर नीट देना है। उसके साथ भी ऐसे ही था और मैंने सबसे पहले यही प्रश्न पूछा था कि तुमने बोर्ड और नीट को कैसे मैनेज किया था। बोर्ड और नीट को कैसे मैनेज किया था। तो देखिए, बोर्ड और नीट इज़ नॉट आई मीन डिफरेंट। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं और आपके सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी पूछा जाता है तो वही एनसीईआरटी नीट में भी पूछा जाएगा, वही एनसीईआरटी से आपका बोर्ड में भी आएगा। बट मोड ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। आपके बोर्ड में रिटर्न आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और नीट में आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं और उसके अलग क्वेश्चंस के लेवल अलग होते हैं। बट अगर आपने थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आप कहीं का भी एमसीक्यू कर सकते हैं। तो पहले तो ये आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि हम डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप डिफरेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड दैट्स ऑल नीट। नीट के लिए बस बोर्ड में कुछ अंक चाहिए जो आपको सफलता के लिए जरूरी है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं। उस बच्ची ने क्या किया था कि पूरे टाइम जब तक उसका पेपर चल रहा था और पेपर में काफी लंबा लंबा गैप हुआ करता था, 5 दिन 6 दिन, तो 2 दिन 3 दिन पहले वो पूरे सब्जेक्ट को पढ़ती थी। बाकी जो टाइम मिलता था 2-2 दिन पहले वो 11th रिवाइज करते थे। उसके पूरी प्रिपरेशन में सबसे कॉमन बात ये थी कि उसने सैटरडे संडे इज ओनली डिवोटेड फॉर द क्लास 11th। मंडे टू फ्राइडे वो क्लास 12 करती थी क्योंकि बोर्ड भी देना था, और सैटरडे संडे वो 11th करते थे। इस पूरी प्रक्रिया में पूरे 1 साल में उसने 2 सब्जेक्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया एंड दैट इज द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, और जो आसान सब्जेक्ट है और पढ़ा जा सकता है। लास्ट जब 1 महीना था तो पूरा का पूरा टोटली डेडिकेटेड कर दिया फिजिक्स के ऊपर, और वो भी क्लास 11th। ऐसा नहीं था कि उसे क्लास 11th फिजिक्स नहीं आता था, बट मुझे लगता है कि अगर आप लगातार अगर 5 से 6 घंटा क्लास 11th फिजिक्स पढ़ोगे तो 30 दिन में आप बहुत एक्सेलेंस कर सकते हो। उसे क्लास 12th आता था पहले से, क्लास 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आते थे। क्लास 11th का उसको बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी आता था, और क्लास 12th का बायोलॉजी तो पहले से आता था। मेन कमजोर था क्लास 11th का फिजिक्स, जो 1 महीना लगा के उसने कर दिया। अगर आप इस चीजों से जूझ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि अभी भी कुछ 11th के चैप्टर्स को करा जाए, है ना। एटलीस्ट बायो से शुरुआत कर सकते हैं, केमिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हैं, हल्के हल्के सब्जेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे आप कैसे करेंगे। और आपके सबसे ज्यादा चांस है नीट को क्रैक करने का, ट्रस्ट मी, क्योंकि आपने पूरे 12th को अभी अभी आपने पढ़ा है, तो आपके सबसे ज्यादा चांस है नीट को क्रैक करने का। अगर आप डाटा को खंगालेंगे तो मैक्सिमम सिलेक्शन बिना ड्रॉप किए हुए होता है, हालांकि टॉपर भी वही बनते हैं। तो आपके सबसे ज्यादा चांस है नीट को क्रैक करने का। बस हौसला रखिए और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को सीखिए। अगर बहुत लंबा गैप है किसी सब्जेक्ट में तो ऐसा नहीं कि उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहें, आपने तो पूरे साल पढ़ा है, तो उसको 11th को कुछ दिन दे दिए और फिर जो लास्ट अगर 2-3 दिन बचेगा तो फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे नहीं बहुत रिस्क हो जाएगा, बोर्ड में फेल हो जाएंगे। कोई नहीं फेल होता यार, कोई बोर्ड में फेल नहीं होता, सारे पास हो जाते हैं। तो
तो अगर ऐसा करेंगे तो आप बोर्ड के साथ साथ नीट में भी अच्छा स्कोर करेंगे और इसी साल आप डॉक्टर बनेंगे। आप प्लीज़ ड्रॉप मत लीजिएगा, ड्रॉप लेना बड़ा ही खतरनाक है। आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए कि एक ही बार में निकाल दीजिए, और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, निकाला जा सकता है। थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़े टाइम मैनेजमेंट को अच्छे करके करा जा सकता है। जो उस बच्ची ने कर लिया तो आप भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।